वक्फे के बाद हाजिर हैं। प्रोग्राम आप हमारा देख रहे हैं और प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ा पसंद किया है और यकीनन आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और जब आप अपने बारे में पूछना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको आपकी पूरी मालूमात देंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो अपना पूरा नाम, अपनी वालदा साहिबा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको याद है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, ये सब आप देंगे हमें। अगर नहीं याद है तो फिर आप जाली डेट नहीं देंगे, उसमें फिर मामला ख़राब हो जाएगा। जो तुक्के की डेट होती है वो सही नहीं होती। फिर आप सिर्फ अपना नाम और आपकी मदर का नाम आप हमें देंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा स्टार है, कौन सा बुर्ज आपका है, या कौन से नगीने या कौन से नंबर आपको लकी साबित होंगे और रास आएंगे आपको। तो बहुत से लोग हमसे शिकायत करते हैं कि जी आपकी कॉल नहीं लगती। तो कॉल ना लगने की बहुत सारी वजूहत होती हैं कि बेशुमार लोग दुनिया भर से एक साथ कॉल कर रहे होते हैं। तो अगर कॉल ना लगे तो फिर आप हमारे नई उम्मीद के फेसबुक पे जाके जो हमारा पेज है उस पे जो आप उस पेज पे इनबॉक्स के अंदर आप अपना मैसेज दे दीजिए, तो यकीनन फिर हम आपको उसका जवाब प्रोग्राम के बाद ज़रूर देंगे। और अगर आप लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं तो उस वक्त फ़ौरन हाथ के हाथ सामने, यानी कि आप हमें देख रहे होंगे, हम तो आपको नहीं देख रहे होंगे लेकिन आप हमें ज़रूर देख रहे होंगे, तो हम आपके बारे में सब कुछ इंशाल्लाह बता देंगे। तो ये एक सहूलत हमने आपके लिए रखी है, जो कि ये फ़ीस के तौर पे 5,000 रुपये का जायचा होता है। और ईद प्रोग्राम में भी मैंने ऐलान किया था कि एक हफ़्ते के लिए, ईद के बाद एक हफ़्ता, यानी कि आप समझ लें हफ़्ता क्या, वो 10 दिन लगा भी लें तो 1 जुलाई तक जो है वो जायचा बिल्कुल फ्री आपका बनाया जाएगा, मुफ्त बिल्कुल। आप कॉल करेंगे या इनबॉक्स पे आप हमें करेंगे मैसेज, तो उसमें भी जो आपकी जायचे की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और ये तकरीबन 5,000 रुपये जायचे की जो फ़ीस है ये आपके लिए ईदी है कि हम आपका पूरा मुकम्मल जायचा जो है वो आपका हम बना के देंगे, ये इस नंबर पे कॉल करने पे या मैसेज पे। हाँ, तो बात हो रही थी जनाब नंबर्स की, तो नंबर आपने नोट कर लिए 2, 4 और 7, ये आपके लकी नंबर हैं और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। अब बात होती है कि बहुत सी बच्चियों की शादी का जो सिलसिला होता है तो उसमें लोग पूछते हैं अक्सर हमसे कि मेरी जो शादी है कौन से हुर्फ वाले से होगी। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी का ऐसा सवाल है कि अब उस हुर्फ वाले को ढूंढने के लिए तो आपको अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा। तो ये काम गलत है। होना इस तरह चाहिए कि जो रिश्ता आपके लिए आया है, यानी कि अगर कोई लड़की के लिए कोई लड़के का रिश्ता आया है तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, और अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, वो आप लेके आप हमें जब कॉल करेंगे तो हम मैच करेंगे आपके सितारों को। ये इसका तरीक़ेकार होता है कि ये एक तो इस्तिखारा होता है कि जी वो अल्लाह से मशवरा होता है ये काम किया जाए ना किया जाए, लेकिन बुर्जों के हिसाब से, मैथमेटिक के हिसाब से हम आपके बुर्जों को और जो रिश्ता आया उसके बुर्जों को मिला के दोनों को हम सामने रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये अदद आपके लिए कैसे हैं या उस लड़के के अदद इस बच्ची के लिए कैसे। तो वो जो मामला होता है वो 90% जो होता है वो सही होता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में तलाक़ का जो रेशो है बहुत ज़्यादा है और इंडिया में कम है। इसकी वजह क्या है कि वो कुंडली वगैरह बना के जायचे बना लेते हैं और मिला लेते हैं कि जी इस बच्चे की इस बच्ची के साथ कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, इनके जो पिंडत वगैरह हैं, तो वो कुंडली दरअसल जायचा है, हम उसे जायचा कहते हैं उर्दू में। तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो लोग उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह सब लिख लेते हैं। फिर वो पंडित साहब जो होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर ही हैं, तो वो उसकी बाकायदा कुंडली बना लेते हैं उसी वक्त। उसके बाद सारी ज़िंदगी उसी कुंडली पे चलते हैं। फिल्मों वगैरह में आप देखते हैं कि जी उनकी कुंडली लाइए तो इस बच्ची से मिलाई जाएगी या बच्चे की मिलाई जाएगी। तो हम लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है। अब बहुत से जब ये एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम आने लगे तो कुछ लोगों ने डेट ऑफ बर्थ वगैरह बाकायदा और टाइमिंग वगैरह लिख लिए। तो बेहतर ये होता है कि नाम और वालदा का नाम तो होना चाहिए अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, जो बड़े बच्चे हो चुके हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं तो जब से शनाख्ती कार्ड बने तो बर्थ सर्टिफिकेट है, नादरा के अंदर आपको देना पड़ता है हर चीज़, तो डेट ऑफ बर्थ तमाम लोग अब लिख रहे हैं, तो अब यकीनन वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो रिश्ते के लिए ख़ास करके शादी के लिए वो मिलाना जो है वो ज़रूरी होता है। और यकीन मुझे आपकी कोई कॉल महसूस हो रही है और मौसूल भी हो रही है, तो उस कॉल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, तो
दोबारा कॉल कीजिएगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जनाब अहमद साहब। सर आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी जी। तो आप बीच में कुछ दिनों के लिए शायद रेस्ट पे थे, शायद कहाँ थे, तो बीच में आपके प्रोग्राम भी नहीं आ रहे थे। जी जी। तो आप कैसे, ठीक है? हाँ हाँ, अल्लाह करम है। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जायचा निकलवाना चाहता हूँ सर आप अपना। तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल देनी होगी। बताइए। मेरी सर 25/12/1976 है। 25/12/1976। आपका नाम पूरा क्या लिखते हैं आप? मेरा अहमद खान। अहमद खान। अपनी वालदा का नाम बताइए। जीनत। दोबारा बताइए। जीनत जीनत। जीनत। ठीक। अच्छा जी, ये 25/12 जो है ये देखें जी, ये कैप्रिकॉर्न में शामिल हो जाती है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ास करके ब्लू रंग बहुत अच्छा होता है और आप अपने लिबास के अंदर ब्लैक और ब्लू रंग का इस्तेमाल रखते होंगे। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो रंग आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको पता है कि ये आपके सैटर्न सैयारे की वजह से रंग हैं। और ब्लैक कलर जो है वो जिसे ब्लैक होल कहते हैं वो भी सैटर्न सैयारा है। और लोग कुछ उसको एक नहस सैयारे की वजह से उसको जहन्नुम का नाम भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहस सैयारा माना गया है। लेकिन आपके लिए चूँकि आप उस सैयारे के ज़िम्रे में पैदा हुए तो नहस नहीं है। और सैटरडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। 2, 4 और 7 अदद ये आपके लिए, जिस तरह मैं अभी कैंसर वालों के बता रहा था, तो आप लोगों के लिए भी 2, 4 और 7 ही अदद अच्छे होते हैं। और हफ्ते के दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तमाम कामों के अंदर। जिसमें आपको कोई नया काम करना हो तो आप हफ्ते के दिन को उसमें इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला जो दिन होगा काम का वो सैटरडे होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये पत्थर कौन सा है? मैंने उस पर पत्थर जो आपके लिए है वो नीलम है। लेकिन जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं होती, 60 ईयर, तो आपको नीलम का इस्तेमाल नहीं करना। और आपने गार्नेट, एक नगीना होता है गार्नेट, तो इसको वैसे तो उर्दू में तांबड़ा याकूत वगैरह बोल देते हैं, लेकिन सही मायनों में जो ये इसका प्रॉपर नाम है वो है गार्नेट। तो गार्नेट को आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके लिए दोबारा से जब आप ये ख़रीद लेंगे तो हमें कॉल करेंगे और हम आपको उसके पहनने का टाइम बताएंगे कि कौन से दिन कितने बज के कितने मिनट पे आपको ये नगीना वेयर करना है। अरे जौहरी साहब, असल पत्थर तो मिलता नहीं है, कि आपके पास है? हाँ, हमारे पास तो मिल जाते हैं, क्योंकि स्टोन का काम करते हैं, जौहरी है ना, हमारे पास तो मिल जाते हैं। तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो मालूम कर सकते हैं कि किस तरह आप हमसे रब्ता करेंगे। तो हम आपको ये पत्थर या इसकी जो अंगूठी बनानी है वो बना के टाइम के हिसाब से, उसका सदका वगैरह भी होता है, वो सदका करके फिर आपको पहली मरतबा वो वेयर करनी होगी। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा सदके का टाइम क्या होगा और दिन क्या होगा? देखें जी, जब वो सूरज तुलू के हिसाब से टाइम होता है, तो जब आप मुझसे कहेंगे ना कि इस दिन मैंने तैयार कर ली, तो फिर वो सैटरडे के दिन ही आपने पहननी है। लेकिन उसकी टाइमिंग और सदका हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ का सदका करना है और कितने बज के कितने मिनट पे वो पहननी है। कौन सी चीज़ से कौन से रंग पे होगा ये भी बता। ये मैरून कलर का नगीना होता है गार्नेट, अनार के दाने की तरह ज़रा इसका रंग खूबसूरत सा होता है। और ये जितना क्रिस्टल होगा उतना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसकी रोशनी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। तो उसको आप अच्छी क्वालिटी का लेके और उसको रिंग फिंगर में बनवा लीजिए अंगूठी, फिर आप हमसे टाइम और सदका मालूम कर लीजिएगा। अच्छा मैं ये चीज़ पूछ रहा था कि सदका किस चीज़ से होगा, रंग कौन सा होगा? सदके का रंग काला होगा, काले चीज़ का सदका होगा। और जनाब उसमें काली दाल भी है, चने भी हैं, काला दुपट्टा भी है, काला जोड़ा भी है। बकरा नहीं है, इसकी वजह है कि वो बड़ा सदका हो जाता है और ये हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा भारी भी हो जाता है। और बकरा जो है वो जान का सदका है, तो यहाँ आपको बेजान चीज़ का सदका करना है। तो कोई दुपट्टा वगैरह काला या कोई जोड़ा है इस तरह का। चीज़ नहीं होगी, ठीक। चीज़ पे नहीं होगा, क्या चीज़? जानदार चीज़ पे सदका नहीं होगा। नहीं, देखें मसला ये होता है कि लोग जो है ना वो मुसलसल सदका करने से जो बलाओं का जो नज़ूल होता है, आसमानी और ज़मीनी बलाएँ, वो सदका करने से दूर होती है। तो आपके लिए चूँकि आपका ताल्लुक़ सैटर्न सैयारे से ही है, तो आपको काले ही रंग का सदका करना है और हफ्ते के दिन ही करना है। लेकिन जब आप अंगूठी वेयर करेंगे तो फिर मैं आपको उसकी टाइमिंग के हिसाब से बताऊंगा कि अंगूठी पहनते वक्त किस टाइम कितने बज के कितने मिनट पे आपको अंगूठी भी पहननी है और उसका सदका भी करना है। और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, वो अंगूठी की क्या वो है, रातिया क्या अंगूठी का?
नहीं देखिए, नाम मैंने आपको बताया गार्नेट, उसका वज़न जो होना चाहिए वो 4 कैरेट होना चाहिए। अब ये इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटियों की होती है, जब आप लेने का इरादा करेंगे तो फिर इसी नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब बात यह है कि एक वक्फ़े का टाइम फिर हो गया है, इसलिए इस वक्फ़े के बाद आपसे मज़ीद बातें होंगी, तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा।